फिनलैंड रेजिडेंस परमिट यूरोप का एक ऐसा वीजा कि जो कि आपको सिर्फ 450 यूरोस में मिल सकता है। आप और आपकी फैमिली दोनों जो है यूरोप मूव हो सकते हैं। 2 साल का ये वीजा आपको मिलेगा। ना आपको आइल्स देने की जरूरत है, ना आपको जॉब की जरूरत है, ना आपको एम्प्लॉयर के स्पॉन्सरशिप की जरूरत है। घर बैठे आप अप्लाई करेंगे और आपको यूरोप का 2 साल का वीजा मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम फिनलैंड के रेजिडेंस परमिट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिनलैंड के रेजिडेंस परमिट में 2 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक कैटेगरी है स्टार्टअप रेजिडेंस परमिट और दूसरी है एंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट। पहले जो है मैं आपको एंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट के बारे में बता दूं। ये दोनों जो है रेजिडेंसी वीजा जो है बिजनेस से रिलेटेड हैं कि अगर किसी ने जो है ना यूरोप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो जो है इन वीजास के थ्रू या इन इमिग्रेशन पाथवे के थ्रू जो है यूरोप मूव होके फिनलैंड मूव होके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट जो है वो पाकिस्तानी इंडियंस के लिए नहीं है, नॉन यूरोपियंस के लिए नहीं है। उसकी वजह यह है कि एंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट हासिल करने के लिए आपके पास एक बिजनेस आईडी होनी चाहिए, और बिजनेस आईडी जो है फिनलैंड की वो सिर्फ जो है उन लोगों के पास होती है जिनके पास ईईए यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का रजिस्टर्ड डोमिसाइल हो। वो लोगों के पास जो है ना बिजनेस आईडी होती है, और वही लोग जो है एंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट हासिल करके फिनलैंड मूव हो सकते हैं और वहां पर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान, इंडिया या नॉन यूरोपियन कंट्री से देख रहे हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट वैलिड नहीं है। हम आज बात करेंगे स्टार्टअप रेजिडेंस परमिट के बारे में। ये एक जो है दूसरा इमिग्रेशन पाथवे है फिनलैंड का कि जिसके थ्रू आप, आपकी फैमिली, बल्कि आपका वो दोस्त भी कि जिसके साथ आपने चाय के ढाबे पर बैठकर एक बिजनेस प्लान सोचा था, उसको भी आप साथ में फिनलैंड लेके जा सकते हैं। अहमद भाई, हमारा और हमारी फैमिली तक का तो ठीक है, लेकिन ये दोस्त बीच में से कहां से आ गया कि जिसके साथ जो है ना हमने बैठकर बिजनेस प्लान बनाए? भाई, ये फिनलैंड के इस इमिग्रेशन पाथवे की एक रिक्वायरमेंट है कि आपके साथ एक दोस्त भी होना चाहिए कि जो कि आपके साथ ट्रेवल करेगा फिनलैंड, जिसके साथ मिलकर जो है ना आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। इसकी क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है मैं थोड़ा सा आगे चलकर जो है ना आपको बताऊंगा। अभी तक के लिए जो है ना आप अपने उस दोस्त को जो है ना टैग कर दें कमेंट सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं इस स्टार्टअप रेजिडेंस परमिट के बारे में कि ये क्या चीज है, किस तरीके से जो है ना आपको मिल सकता है। ये परमिट जो है ना डिजाइन किया गया है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि जो कि स्टैब्लिश करना चाहते हैं फिनलैंड में एक स्टार्टअप कंपनी। एक स्टार्टअप कंपनी वो स्टैब्लिश करेंगे और प्रॉमिसिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ, और एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल होगा कि जो कि ग्रो कर सकता हो फ्यूचर में। ये जो है ना पूरी समरी है इस स्टार्टअप रेजिडेंस परमिट की कि आपने जो है ना फिनलैंड जाके एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है कि जिसका बिजनेस मॉडल जो है बड़ा इनोवेटिव हो, जिसके जो है ना प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, जो कि आगे फ्यूचर में ग्रो कर सकता हो। ये परमिट अगर आपको मिल जाता है तो आप, आपकी फैमिली फिनलैंड में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो बिजनेस जो कर रहे हैं उसके अलावा भी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ फिनलैंड की गवर्नमेंट आपको इस स्टार्टअप बिजनेस में सपोर्ट भी करेगी। अब बात कर लेते हैं इस रेजिडेंस परमिट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो कि आपको फुलफिल करनी होंगी ये वीजा, ये परमिट हासिल करने के लिए। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है हमारे पास टीम कॉम्पोजिशन। ये वीजा हासिल करने के लिए जो है 2 फाउंडर्स, 2 दोस्त या 2 लोग होने चाहिए विद डाइवर्स एक्सपीरियंस। कोई भी जो है ना बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना कोई इंडस्ट्री क्रिएट करने का सोच रहे हैं, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाने का सोच रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपकी जो है ना एक्सपर्टीज, एक बंदे की एक्सपर्टीज है मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की, दूसरे बंदे की एक्सपर्टीज है मार्केटिंग की या लीडरशिप स्किल्स है, मैं मिसाल दे रहा हूं, लेकिन 2 डिफरेंट एक्सपीरियंस होने चाहिए। दोनों बंदों की इंटेंशन जो है ना फिनलैंड मूव होने की होनी चाहिए। नंबर 1 रिक्वायरमेंट हो गई। नंबर 2 रिक्वायरमेंट है इनोवेटिव बिजनेस आइडिया। आइडिया जो है ना बिजनेस आइडिया वो इनोवेटिव होना चाहिए। जो नॉर्मल मार्केट में चल रहा है उस तरीके का कोई बिजनेस जो है ना फिनलैंड की गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ डिफरेंट लेकर आए, कोई रेस्टोरेंट बना रहे हैं उसमें जो है ना भूत आप डाल दें, कुछ भी जो है ना इनोवेशन लेकर आना पड़ेगा आपको। पानी के साथ जो है ना आपने मोटरसाइकिल चलाने की टेक्निक इजाद कर दी है, वो जो है ना उससे आप कोई कंपनी स्टार्ट करके वो आइडिया जो है ना आप फिनलैंड में लेकर आना चाह रहे हैं। कुछ इस तरीके का इनोवेटिव बिजनेस आइडिया, एक ऐसा आइडिया कि जो कि फ्यूचर में ग्रो भी करे। तीसरा है हमारे पास सिग्निफिकेंट ओनरशिप। फाउंडिंग टीम मस्ट होल्ड एटलीस्ट 60% ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे और जब आप उसे पब्लिकली लिस्ट भी कर देते हैं उस कंपनी को, तो एटलीस्ट आप दोनों के पास 60% जो है ना ओनरशिप होनी चाहिए उस कंपनी की। नंबर 4 रिक्वायरमेंट है फुल टाइम कमिटमेंट। ये है कि दोनों फाउंडर्स जो है ना फुल टाइम कमिटमेंट देंगे उस बिजनेस को। आपने जो है ना उस कंपनी में, उस बिजनेस में अपने काम करना है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। ये दोनों चीजों के लिए आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स
रिसोर्सेज होने चाहिए, इसके बारे में मैं मजीद आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, फिनलैंड की जो है वेबसाइट है बिजनेस फिनलैंड, यहाँ पर बहुत सारे सवालात के जवाब दिए हुए हैं जिसे फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस भी बोलते हैं। अगर इस एरिया में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि फिनलैंड में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि बिजनेसेस जो है ना इंग्लिश में ऑपरेट किए जा सकते हैं, नो लैंग्वेज बैरियर इज देयर। जो एप्लीकेशन की बात की है तो वहां ये भी मेंशन किया हुआ है कि इसकी एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कंसल्टेंट हायर करें, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, आपका सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार क्या फैमिली को लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल, फैमिली को लेके जा सकते हैं। आप, आपकी बेगम और आपका बच्चा जो कि 18 साल से कम तक की एज का है, ये तीनों लोग जो है ना फिनलैंड मूव हो सकते हैं। आपकी और आपके दोस्त की, दोनों की फैमिलीज मूव हो जाएंगी फिनलैंड। अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। देखिए, नंबर 1 इसमें जो है ना स्टेप होगा कि आपने एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट जो है ना हासिल करनी होगी बिजनेस फिनलैंड से। अब एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन, एक जो है प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी अपने बिजनेस प्रोफाइल की कि आप कौन सा बिजनेस जो है ना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उसे कैसे ग्रो करेंगे। अगर मैं स्पेसिफिक होकर जो है ना बात करूं तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है अपना बिजनेस आइडिया कि यार ये मेरा बिजनेस आइडिया है और इसको इस तरीके से मैं चलाऊंगा। स्पेसिफिक टारगेटेड क्लाइंट मार्केट कौन सी होगी, किन लोगों को जो है ना आपने टारगेट करना है, प्रोडक्ट और सर्विस क्या आप ऑफर करेंगे, इससे लोगों को क्या फायदा होगा, आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और आपके पास ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या हैं अपनी जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर इसके अलावा आपका टीम प्लान क्या है, आप क्या काम करेंगे, आपका दोस्त क्या काम करेगा, और अभी करंट स्टेटस क्या है आपका बिजनेस का, कितनी आपने तैयारी कर ली है, क्या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, किसी लोगों से आपने राब्ता किया है, कोई डेमोज बनाए हैं, कोई जो है तैयारी आपने कर ली है, तो उसकी जो है ना डिटेल उस एप्लीकेशन में आपने मेंशन करनी है। उनको ये बताना है कि यार हमने जो है ना ये सोचा हुआ है कि किस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और कितने टाइम में हम इसको ग्रो कर देंगे। ये एप्लीकेशन आप दोनों में से कोई एक बंदा जो है ना अप्लाई कर सकता है। इस एप्लीकेशन को आपने अप्लाई करना है एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट हासिल करने के लिए, और उसके बाद जब एक मरतबा आपको पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट मिल जाती है बिजनेस फिनलैंड से, तो फिर जो है ना आप बाकी मेंबर्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और इस एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट का अप्रूवल टाइम या प्रोसेसिंग टाइम जो है ना अराउंड 2 to 3 मंथ्स है। तकरीबन 3 महीनों में जो है ना आपको अप्रूवल या रिजेक्शन मिल जाएगी बिजनेस फिनलैंड की तरफ से। एक दफा आपको ये एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट मिल जाती है अप्रूव होकर बिजनेस फिनलैंड की तरफ से, तो आपने ये करना है कि आपने इंटर फिनलैंड प्लेटफॉर्म पे जाना है, लॉग इन करना है और वहां पर अपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है। हर बंदे को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। वहां पर जो है ना आपने एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट जो है अटैच करनी है, जो कि 4 महीने तक वैलिड रहेगी। विद इन 4 मंथ्स जो है ना आपने अप्लाई कर देना है। और उसके साथ ही साथ आपने प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज के जो है ना डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस जो है ना अपलोड करने हैं। उसमें यही आएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके पास एसेट्स कितने हैं, कितने लिक्विड एसेट्स हैं, ये सारी डिटेल्स जो है ना आपने इनको प्रोवाइड करनी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे आपको इस परमिट हासिल करने के लिए? पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा वैलिड पासपोर्ट। इंश्योर ये आपने करना है कि एटलीस्ट आपका पासपोर्ट 2 साल के लिए जो है, मतलब जितने भी स्टे के लिए आप आना चाह रहे हैं, ये परमिट 2 साल का है तो एटलीस्ट 2 साल तक के लिए तो वैलिड होना चाहिए। पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट जो कि इशूड बाय बिजनेस फिनलैंड, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी होगी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस, आखिर कितने पैसों की जरूरत होगी आपको इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। भाई एक महीने के लिए आपको चाहिए 1210 यूरोस और तकरीबन 12 महीने एक साल के लिए बनते हैं 14,520 यूरोस। ये अराउंड बन जाएंगे कोई 40 लाख के करीब। ये 40 लाख रुपए जो है ना एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए आपके अकाउंट में। ये हो गए आपके पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। इसके अलावा कंपनी डेवलपमेंट के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान भी जो है ना आप जिसमें डिटेल में अपना बिजनेस मॉडल उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो जो है डॉक्यूमेंट भी इनके साथ शेयर करेंगे। फिर प्रूफ ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस जो कि रजिस्टर्ड हो या जो कि एक्सेप्टेबल हो फिनलैंड में, वो होना चाहिए आपके पास। और इसके साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। फीस की अगर हम बात करें तो इस रेजिडेंस परमिट के पर बंदे की फीस जो होगी वो 450 यूरोस होगी। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं। पेपर एप्लीकेशन की फीस जो होगी वो 580 यूरोस होगी। और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है मतलब अराउंड 1 महीने में जो है ना आपको आपका रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। और अगर आप फास्ट ट्रैक में अप्लाई करते हैं तो 2 हफ्ते में जो है ना आपको आपका रेजिडेंस परमिट मिल सकता है और आप अपनी बीवी बच्चों के साथ फिनलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। कौन से बिजनेसेस जो है इस रेजिडेंस परमिट पर अलाउड नहीं है? नंबर 1 है इलीगल एक्टिविटीज,
ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर आपने जो है पाउडर का काम करना है, आपने अगर बच्चे बच्चियां सप्लाई करने हैं वहां पर, तो ये अलाउड नहीं है। गैम्बलिंग और बेटिंग का जो है बिजनेस करना है, आपने वहां पर जुआ शुरू कर देना है, तो वो भी अलाउड नहीं है। आपने गुटके मावे सप्लाई करने हैं, वो भी अलाउड नहीं, क्योंकि ये हेल्थ के खिलाफ है। कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर आपने प्रोवाइड करनी है तो वो भी नहीं आप प्रोवाइड कर सकते। फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इन सब चीजों के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, वो लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। और कोई भी नॉन इनोवेटिव बिजनेस कि जो कि नॉर्मल मार्केट में जिसका ट्रेंड चल रहा है, रेस्टोरेंट का बिजनेस स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये आप नहीं कर सकते। तो भाई फिर आज की वीडियो देखने के बाद कौन सा बिजनेस जो है ना आप फिनलैंड में जाकर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा। और जो लोग ये सोचकर बैठे हुए हैं कि यार ये बहुत मुश्किल है, इनोवेशन कहां से लेकर आए, पॉसिबल ही नहीं है, तो भाई देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि जिस बंदे का माइंडसेट होगा ना कि यार मैंने यूरोप मूव होना है, मैंने यहां से निकलना है, मैंने अपनी जिंदगी चेंज करनी है, इनोवेशन खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगी। खुद ब खुद दिमाग जो है ना उसी तरीके से चलने लग जाएगा। वो खुद ब खुद मेहनत करेगा, वो खुद ब खुद कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, जरूर कोई ना कोई बिजनेस मॉडल लेकर आएगा, अप्लाई करेगा और फिनलैंड मूव हो जाएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।